बिहार के बांकीपुर में एक बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ने जा रही है, क्योंकि वहां पर हाल ही में प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से काफी नाराज चल रही है। प्रशांत किशोर का ये ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि अगर पार्टी की सहमति होगी तो वो बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का पहला जनमत संग्रह बताते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व और सरकार के कामकाज पर जनता के फैसले का चुनाव होगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से काफी नाराज चल रही है। उनका कहना है कि लोगों का मानना है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर की जनता ने वोट सम्राट चौधरी के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नाम पर दिया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का ये ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो पूरे बिहार में जनस्वराज के उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। राज्य के चुनाव से पहले उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कभी चुनाव लड़ेंगे तो अपने गृह क्षेत्र करगहर से लड़ सकते हैं। बाद में राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा भी हुई थी, लेकिन उन्होंने वहां से भी चुनाव नहीं लड़ा। अब बांकीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा को उनकी बदली हुई राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव होना है, इसलिए प्रशांत किशोर खुद भी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत भी आजमाना चाहते हैं। जाहिर है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला सिर्फ भाजपा और जनस्वराज के बीच नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा और प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता की भी सबसे बड़ी कसौटी होगी।